हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपकी इंग्लिश कोच और दोस्त। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने आई हूँ कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें अपनी एनडीए की जर्नी में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रैक पे नहीं ला पा रहे। आज इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर हमारी ये वीडियो है। लास्ट तक बने रहना और देखना कि शायद हम मिलकर अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व कर पाएँ। तो बेसिकली बहुत से इश्यूज़ आते हैं कि मैम हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करें, कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश को ठीक करें, क्या वो करें जिससे हमें एकदम स्पोकन इंग्लिश में हम एकदम रफादार फटाफट बोलने लगे। बट एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस यू विल प्रैक्टिस दिस लैंग्वेज, आप नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर टुडे इज़ अ मस्ट। ठीक है, इंग्लिश तो हम आनी ही चाहिए। क्यों? देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स इफ़ यू नो दिस लैंग्वेज। पहली चीज़, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड। और आप देखेंगे कि सच में इफ़ यू कैन स्पीक दिस लैंग्वेज तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर काम को करने के लिए अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। वाई? बिकॉज एवरीबडी इन द वर्ल्ड, हर सेक्टर में आप जाइए, यू विल सी कि समवेयर एवरीबडी इज स्पीकिंग इन दिस लैंग्वेज। एंड इफ़ वी डोंट नो कि इनसे कम्युनिकेट कैसे करें इन द सेम टोन, इन द सेम लैंग्वेज, वी फील अ लिटिल इन्फ्योरिटी इन आवरसेल्फ। तो धीरे धीरे अगर हम इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं तो वी आर समवेयर इंक्रीजिंग आवर कॉन्फिडेंस, जो कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नंबर 2, अगर आप डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ योर इंटरव्यू विच इज़ कंडक्टेड ओनली इन दिस लैंग्वेज, राइट। यू कैन यूज़ इंग्लिश बट स्टिल इंग्लिश इज़ अ मस्ट। तो अगर आपका सेकेंड गोल है टू क्लियर द डिफेंस सर्विसेज, टू एंटर द डिफेंस फोर्सेस, तो आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। समवेयर वन ऑफिसर टोल्ड मी दैट इफ़ यू डोंट स्पीक इंग्लिश इन दी एसएसबी इंटरव्यूज दैट इवन गॉड कांट हेल्प यू, राइट। सो इस डर को हमें हटाना होगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगर इंग्लिश बोलना सीख गए, you will get a good job, a hike in the salary, and everywhere there are chances of promotions, everything. तो अब इंग्लिश बोलना सीखना is a must, is an important thing, is a need of the hour, right? तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं कि we are not lined up with this language. Now first thing, आपको इंग्लिश को ट्रीट करना है as a language. Treat English as a language and not an experiment of intelligence. हमें बहुत लेवल तक नहीं जाना है। माइंड यू, अगर आप 3 महीने, सिर्फ 3 महीने कॉन्टिन्यूस डिवोशन देते हैं सो यू लर्न दिस लैंग्वेज। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वाई? बिकॉज एवरीवेयर योर ईयर्स आर अटेंटिव, एवरीवेयर यू कैन लिसन टू दिस लैंग्वेज, राइट। आप जनरली भी बोलते हैं टेबल, चेयर। तो वॉट यू हैव टू डू, आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी है दैट यू बिकम प्रॉम्प्ट इन दिस लैंग्वेज। नाउ देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला सेज रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ R, W, S and L. Now if you focus on this formula, I guarantee you that within 3 months आप इस लैंग्वेज को बोल पाएंगे। अब देखिए, रीड क्या करना है हमें। रीड एनीथिंग यू वांट टू। आपके इंटरेस्ट लेवल की चीज़ें रीड करा करिए। डोंट रीड द हिंदू डायरेक्टली और बिग बिग नॉवेल्स, प्लीज डोंट गो फॉर देम। रीड द स्मॉल थिंग्स विच यू लाइक। आपका इंटरेस्ट अगर कुकिंग में है, अगर आपका इंटरेस्ट रीडिंग सम स्पोर्ट्स मैगजीन और समथिंग अबाउट मूवीज, गो अहेड, ट्राई टू रीड एनीथिंग व्हाट यू वांट टू रीड इट। ठीक है। एंड रीडिंग में हमें क्या टिप अप्लाई करनी है इज टू रीड अलाउड। जितना जोर से रीडिंग करोगे द वर्ड्स विल गेन योर रीगेन। आपको बार बार मैं बोलती हूँ दैट द वर्ड्स हैव टू सेटल डाउन इन योर माइंड। और वो कैसे होगा? जब आप अपने दिमाग को अपने ही मुंह से वो वर्ड्स सुनने के आदी करेंगे। सो ट्राई टू रीड अलाउड। जोर से पढ़ेंगे तो इवन योर फोनिक्स विल चेंज, योर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स विल चेंज एंड समहाउ यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी। लेकिन करना होगा, राइट। देन द सेकेंड पार्ट इन द कम्युनिकेशन फैक्टर कम्स द राइटिंग पार्ट। नाउ इफ यू आर इन द डिफेंस फोर्सेस, अगर आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो भी आप प्रॉब्लम में हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक आपका आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट जहाँ पे आपको स्टोरी लिखनी होती है. सो हियर यू हैव टू राइट द थिंग्स. तो यहाँ पे अगर इफ़ यू वॉन्ट प्रैक्टिस अबाउट द राइटिंग फैक्टर देन यू विल बी एबल टू राइट द थिंग्स करेक्टली. तो राइटिंग का you have to make a habit of writing diary entries and this will really help you. Diary entries में हम क्या करते हैं, we write the whole schedule, हमने पूरे दिन क्या क्या करा, we copy it down in a diary. और इससे हमारी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है द ग्रामेटिकल एरर्स व्हाट वी डू एंड वी आर एबल टू रिकग्नाइज द मिस्टेक्स वेरी करेक्टली. क्योंकि हम जब लिखते हैं देन वी ट्राई टू रीड इट अलाउड और उसके बाद हम समझ पाते हैं कि अच्छा इस सेक्टर में हमें थोड़ी और मेहनत करनी है. सो राइटिंग अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, राइट. अब हम लिखें क्या, आप कुछ भी नॉर्मल सी कॉन्वर्जेशंस लिखिए. जैसे सपोज हमने लिखा कि डू यू लाइक पार्क्स, डू यू लाइक विजिटिंग पार्क्स एंड गार्डन्स, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन दैट पैराग्राफ. नाउ इफ़ यू आर एट द इंटरमीडिएट लेवल, आपको बेसिक इंग्लिश अच्छे से आती है एंड यू वांट टू इन्हांस योर लैंग्वेज, सो ट्राई टू यूज डिफरेंट वोकैबुलरी इन दैट स्मॉल लिटिल पैसेज जो आप पहले भी शायद लिख चुके हो. आपको हर स्टेप पे काम करना है. इफ़ यू नो द बेसिक इंग्लिश, नाउ ट्राई टू इन्हांस योर वोकैबुलरी एंड ट्राई टू इंक्लूड दैट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपकी इस पैराग्राफ को और ज़्यादा ब्यूटिफाई कर दें, राइट. सो दिस वेज वी विल प्रैक्टिस द राइटिंग पार्ट. देन कम्स द लिसनिंग पार्ट. नाउ दिस इज द ईजीएस्ट वन in your way to learn English. Try to listen as much as you can. जितना आप रिटेन करने देंगे अपने माइंड को, इस लैंग्वेज को, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए. तो इंग्लिश सुनो, किसी के भी मुंह से सुनो. You have this in the world of social media these days. It is the best thing and plus the easiest way to learn English. आप कोई भी YouTube पे आप पैसेज सुन सकते हैं, किसी टीचर को सुन सकते हैं, कोई स्टोरी सुन सकते हैं. जस्ट ट्राई टू लिसन एनीथिंग विच इज़ इन योर इंटरेस्ट और आप देखेंगे दैट द वर्ड्स विल रिटेन इन योर माइंड. आप समझ पाएंगे चीज़ें क्या हो रही हैं. जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारे मुंह से इंग्लिश निकलेगा, करेक्ट. एंड द लास्ट फॉर्मूला सेज दैट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. हम एंड में बोलते हैं कि मैम हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे इंग्लिश बोली नहीं जाती है. सो हियर द स्टेप कम्स दैट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से बोलो, टेढ़ा मेढ़ा बोलो, टूटा फूटा बोलो, बट इंग्लिश बोलो until and unless your mind knows that this language, until and unless your mind is apt कि आपकी ये लैंग्वेज को वो सुन रहा है आप ही के मुँह से, it will not become confident, right? So try to speak the language. आप जितना इंग्लिश में बोलेंगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश को कैच कर पाएंगे. एंड गिव दिस एक्टिविटी, दिस 4 things formula just 3 months and I know that you will speak in English, right? कोई भी इंटरव्यूज़ के लिए आप तैयार हो जाएंगे अगर आप इन 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं. और अगर नहीं करते हैं तो एंड में भी हम उसी पोजीशन पे रहेंगे कि मैम हम बोल नहीं पाते. सो ये जो हम बोल नहीं पाते हैं, here is the step that you need to speak it. इंग्लिश हम तब तक नहीं बोल पाएंगे जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, right? So here in this video we have discussed a lot of things about speaking, about our communication skills. Try to implement them and comment me that did they help you or not. Thank you. जय हिंद. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.